Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Students, welcome to the science class. This is your science book, which is Science Fact File 1. Dear students, we are starting the chapter number 7, which is forces and their effects. Today we are going to start the topic what is weight on the page number 94. First of all, what is weight? The force with which a body is attracted to earth or another celestial body and which is equal to the product of the object's mass and the acceleration of gravity. So let's start reading and understand the concepts which is given in this topic. Over 300 years ago, Sir Isaac Newton came up with the idea that all masses attract other masses. He called this attraction gravity. Dear students, 300 साल पहले सर आइजक न्यूटन के जहन में एक आइडिया आया। उनका ख्याल था कि तमाम मैसेज दूसरे मैसेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और ये जो अट्रैक्शन है उसको उन्होंने नाम दिया ग्रेविटी का। द अर्थ हैज़ अ मैस ऑफ अबाउट 6 मिलियन kilograms, so its gravitational pull is large. It is gravity which pulls objects off the ground when they are dropped, and it is gravity which keeps the planets in their orbits around the sun. Students, चूँकि हमारी अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा है and the mass of our earth is about 6 million kilograms, so the gravitational pull is very large. That's why earth pull all the object downward due to the gravity. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ग्रेविटी की एप्लीकेशन बताई हुई है कि ग्रेविटी की वजह से ही जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो ज़मीन अपनी तरफ खींचती है और वो ज़मीन पे उस ग्रेविटी की वजह से ही गिरते हैं। एंड इट इज़ ग्रेविटी विच कीप्स द प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। ग्रेविटी एंड वेट। व्हेन वी लिफ्ट अ बैग ऑफ सैंड फ्रॉम द ग्राउंड वी हैव टू यूज़ फोर्स। जब हम कोई भी बैग ज़मीन से उठाते हैं सैंड का तो उसके लिए हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। दिस इज़ बिकॉज द अर्थ्स ग्रेविटी इज़ पुलिंग डाउनवर्ड्स विद अ फोर्स, क्योंकि अर्थ उस बैग को एक फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच रही होती है और इस फोर्स को हम वेट कहते हैं। एंड वी कैन मेजर इट विद अ न्यूटन मीटर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हम फोर्स को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है, न्यूटन मीटर। बिकॉज वेट इज़ अ फोर्स, क्योंकि वेट भी क्या है, एक फोर्स, इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन्स और इसको हम न्यूटन्स में मेजर करते हैं। द मैस विच इज़ बीइंग एक्टेड ऑन बाय ग्रेविटी इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम, और वो मैस जिसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है उस मैस को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर इट दैट वी मेजर द वेट इन न्यूटन एंड वी मेजर द मैस इन किलोग्राम. The weight of a 1 kilogram depends on the strength of gravity where the weight is measured. This might seem confusing, but it is easy to understand if you think about taking a 1 kilogram bag of sugar on a very long journey. On Earth, the strength of the gravitational field is about 10 Newton per kilogram. This means that it gives a force of 10 Newton on every kilogram. The moon is much less massive than the earth. The strength of the moon's gravitational field is only about 1.6 Newton per kilogram. स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आप 1 किलोग्राम शुगर का बैग लेते हैं और ज़मीन पर चूँकि ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 10 न्यूटन पर किलोग्राम होती है, अर्थ पर उस 1 किलोग्राम शुगर के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है जो कि उसे ज़मीन की तरफ खींच रही है और ये सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से है। लेकिन अगर हम यही 1 किलोग्राम का बैग मून पे ले जाते हैं, चूँकि मून जो है वो ज़मीन से कम मैसिव है, तो वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है वो 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम है और मून पर उस 1 किलोग्राम बैग के ऊपर ओनली 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम फोर्स एक्ट कर रही होती है। So, if an astronaut buys a bag of sugar in your city, its mass is 1 kilogram and its weight is 10 Newton. If the astronaut takes the sugar to the moon without opening it on the way,
Its mass is still 1 kilogram, but on the moon it only weighs 1.6 Newton. Students, here you can see that 1 किलोग्राम शुगर का जो वेट है अर्थ पर वो 10 न्यूटन है। अगर यही कोई एस्ट्रोनॉट्स 1 किलोग्राम शुगर का बैग मून पे ले के जाता है तो मून पर ये 1 किलोग्राम शुगर का जो वेट है वो 1.6 न्यूटन होगा। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो ज़्यादा मैसिव है एज़ कम्पेयर टू मून, और मून का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी अर्थ से कम है, और इस वजह से वहाँ पर वेट क्या है 1.6 न्यूटन। कैलकुलेटिंग वेट, वी नाउ डैट थिंग्स विद अ ग्रेट mass are difficult to lift. This is because the gravitational force means weight is large. Since the strength of gravity is the force on each kilogram, we just multiply the mass and the gravitational field strength to get the weight. Dear students, we can calculate the weight by multiplying the mass and gravity. We can use this formula to calculate the weight, and the unit of weight is Newton. Now we solve the example. An exploration robot of mass 100 kg is built on Earth at a place where gravity is 9.8 Newton per kilogram. It is sent to Mars where gravity is 3.7 Newton per kilogram. What does the robot weigh on Earth and on Mars? Dear students, मैस जो है वो रोबोट का वही रहेगा, जबकि हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेविटी है उसके साथ मैस को मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास वेट आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैस ऑन अर्थ इज़ 100 किलोग्राम and strength of gravity on earth is 9.8 Newton per kilogram. Now the formula is weight on earth is equal है mass multiplied by gravity. So putting the values 100 multiplied by 9.8, then the answer is 980 Newton. Now we calculate the weight on Mars, and the mass on Mars is equal to same as on earth, and the mass on earth is 100 kilogram. And the strength of gravity on Mars is 3.7 न्यूटन पर किलोग्राम। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटी का जो यूनिट है वो न्यूटन पर किलोग्राम है, जबकि उन्होंने यहाँ पर 3.7 न्यूटन जो कि फोर्स का यूनिट है, आपने इसको करेक्ट कर लेना है। स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी ऑन मार्स इज़ 3.7 न्यूटन पर किलोग्राम। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज़ वेट ऑन मार्स इज इक्वल mass multiplied by gravity. By putting the values 100 multiplied by 3.7, and the answer is 370 Newton. So we calculate the weight on Mars, and that is 370 Newton by using the formula. Now we are going to start the test yourself on the page number 95. So let's start. The first question is, a student has a mass of 50 kilogram. कैलकुलेट व्हाट द स्टूडेंट वुड वे। स्टूडेंट्स, आपने वेट फाइंड आउट करना है, जबकि आपको मैस दिया गया है। मैस हमारे पास 50 kg है, और आपने डिफरेंट प्लेसेस पे इसका वेट फाइंड आउट करना है जहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू भी डिफरेंट है। द फर्स्ट पार्ट इज़ इन पेरिस वेयर जी वैल्यू इज़ 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम, एंड एट द नॉर्थ पोल वेयर द वैल्यू ऑफ gravity is 9.85 Newton per kilogram, and C is on the moon where the gravity value is 1.6 Newton per kilogram, and on the Mars where the gravity value is 3.7 Newton per kilogram. Dear students, we can calculate the weight by using the formula, and the formula is weight is equal to gravity multiplied by mass. स्टूडेंट्स, आप इजीली वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो जी की वैल्यू है वो सब में डिफरेंट होगी, जबकि मैस की वैल्यू जो है वो सब में सेम रहेगी। अगर हम पेरिस के अंदर वेट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, जस्ट मैस 50 को ग्रेविटी यानी कि 9.8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास पेरिस में वेट हम मेजर कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट का। एंड अगर हमने नॉर्थ पोल में वेट फाइंड आउट करना है तो हमारे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू है यहाँ पर 9.85 हो गई है, जबकि मैस वही रहेगा। इसी मेथड के ज़रिए से आप दूसरे भी कैलकुलेट करेंगे। सो द आंसर इज़ इन पेरिस द वेट इज़ 490 न्यूटन
and we calculated the weight by multiplying the mass and gravity. And then the B part is at the North Pole, the weight is 492.5 Newton. Here we also calculate the weight by using the formula, and the formula is mass multiplied by gravity. And C part is on the moon, and the weight on the moon is 80 Newton, and D is on Mars, and the weight is on Mars is 185 Newton. The second question is, people who want to get slimmer may go to club called Weight Watchers. Explain why scientists might argue that the club should be called Mass Watchers. The answer is mass remains constant as it is quantity of matter in a body and is measured in kilograms. Weight is the pull of gravity which is acting on a body. So weight changes with the distance of body from the center of earth, whereas mass will remain constant no matter where the body is. Dear students, I hope you understand the basic concepts which is given in this topic. Stay safe at your homes and keep praying for your country. Thank you so much. Allah Hafiz.